हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सारथी कॉमर्स एंड आर्ट्स क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां, यानी हड़प्पा सभ्यता। तो इस चैप्टर के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पे शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो किसने किया? तो चार्ल्स मैनसन ने किया। ठीक है ना, चार्ल्स मैनसन ने। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो राखल दास बनर्जी ने की। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, राखल दास बनर्जी। चलिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है? तो कालीबंगान में मिला है। ठीक है ना, कालीबंगान में। याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल का प्रमाण जो है कालीबंगान में मिला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? क्या हो जाएगा? तो अर्नेस्ट मैक ने। ठीक है ना, अर्नेस्ट मैक ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो क्या हो जाएगा? लोहा का। ठीक है ना, लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है ना, सिंधी भाषा का। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? तो क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित है। याद रखना है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा में करवाया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का मुख्य देवता था? निम्नलिखित में से हिंदू देवता में से कौन सिंधु सभ्यता का मुख्य देवता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो निवासी थे वो शिव था। ठीक है ना, शिव जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य देवता माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्या हो जाएगा? क्रेट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है ना, कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही
राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। चलिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? क्या हो जाएगा? तो साहित्य हो जाएगा, ठीक है ना, साहित्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने की, ठीक है ना। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने की। याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था, ठीक है ना, नगर पालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? तो क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? तो क्या हो जाएगा? बनवाली में, ठीक है ना, बनवाली से मिला है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली है? सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली है? तो कहाँ पे मिली है? मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो में मिली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ? भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ? तो क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम में, ठीक है ना, उत्तर और पश्चिम में जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या हो जाएगा? भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 1922 ईस्वी में मिले थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? तो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में मिले हैं, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी, सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहाँ थी? तो
कहाँ पे थी? हड़प्पा और लोथल, ठीक है ना। हड़प्पा और जो लोथल थी, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है वो रवि नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ पे स्थित है? तो क्या हो जाएगा? गुजरात में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किया था, कौन किसने किया था? तो क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को, ठीक है ना। सॉरी, लॉर्ड कर्जन नहीं होगा, ये एलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है ना। किसे कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो आर डी बनर्जी ने किया, ठीक है ना। आर डी बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सार्थक मतलब है? मोहनजोदड़ो का सार्थक मतलब है किससे है? मृतकों का टीला से, ठीक है ना। मृतकों के टीला से सार्थक मतलब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में पाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? तो गुजरात में है, ठीक है ना। याद रखना है, गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, घोड़े की हड्डियां में साक्ष्य कहाँ से मिली है? तो क्या हो जाएगा? सुरकोटडा में, सुरकोटडा में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।